नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम सोराइसिस पेशेंट के एक बहुत बड़े स्टिग्मा के बारे में बात करेंगे। उन्हें इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, मन में बहुत ज़्यादा सवाल रहते हैं। क्या सोराइसिस छूने से फैलने वाली बीमारी है? क्या सोराइसिस एक कॉन्टाजियस डिजीज़ है? क्या सोराइसिस एक टचेबल डिजीज़ है या किसी के साथ खाना खाने से सोराइसिस बढ़ता है? इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले हमें ये समझना होगा कि सोराइसिस होता क्या है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि ये छूने से फैल भी सकता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम ही हाइपर एक्टिव होकर आपके स्किन सेल टर्नओवर टाइम को घटा देता है। अब ये स्किन सेल टर्नओवर टाइम क्या है, कई लोगों के मन में ये सवाल भी आया होगा, तो मैं बता देता हूँ। एक हेल्दी पर्सन है तो उसका स्किन सेल टर्नओवर टाइम 28 से 45 दिन होता है, यानी जब आपकी स्किन अपना कलर चेंज कर रही होती है या अपने आप को बदल रही होती है। लेकिन जो 28 से 45 दिन में ये प्रोसेस होता है, उसमें आपको पता नहीं चलता कब आपकी स्किन बदल जाती है। जैसे सांप अपनी केचुली छोड़ता है, अपनी स्किन को छोड़ता है, उसी तरीके से हम ह्यूमन भी अपनी स्किन को चेंज करते रहते हैं। लेकिन ये इतने टाइमली प्रोसेस के साथ होता है, ये इजीली डिसॉल्व हो जाती है और हमें पता ही नहीं चलता कब हमारी स्किन चेंज हो गई। लेकिन जब सोराइसिस की बात आती है तो यहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम हमारे स्किन सेल टर्नओवर टाइम को ही अटैक करता है, जिससे क्या होता है, स्किन सेल टर्नओवर टाइम कम हो जाता है। जो 28 से 45 दिन है वो 10 से 20 दिन भी हो सकता है, 10 से 15 दिन भी हो सकता है, कि 5 से 10 दिन भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो डेड स्किन सेल्स होते हैं वो हमारी स्किन पर हमें दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें हम सोराइसिस के पैचेस बोल देते हैं, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा खुजली, बर्निंग सेंसेशन और इरिटेशन महसूस होती है। अगर आप सोराइसिस फेस कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा था आपको। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब सवाल आता है, क्या सोराइसिस छूने से फैल सकता है? तो क्या आपको ये लगता है कि हमारा इम्यून सिस्टम, हम किसी से बात करते हैं या किसी से हैंडशेक करते हैं, उससे ट्रांसफर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से सोराइसिस भी नॉन कंटेजियस डिजीज है, यानी छूने से फैलने वाली बीमारी नहीं है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये कोई फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ये किसी तरीके का वायरल इन्फेक्शन नहीं है। इन्फेक्शन हो सकता है कहीं ना कहीं आपके कॉन्टेजियस बन जाए, लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कभी भी कॉन्टेजियस डिजीज नहीं हो सकता। जब भारत होम्योपैथी में सोराइसिस के पेशेंट आते हैं तो डॉक्टर्स भी उनके पैचेस को हाथों से टच कर देखते हैं। उनके पैचेस को इजीली जज करने के लिए वो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसा होता कि वो स्प्रेडेबल है तो डॉक्टर्स को भी सोराइसिस हो सकता था। तो मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर करना चाहूंगा कि सोराइसिस टचेबल डिजीज नहीं है, कॉन्टेजियस डिजीज नहीं है। ये किसी को छूने से कभी नहीं फैलती, किसी के साथ खाना खाने से कभी नहीं फैलती, या फिर आप किसी से बात कर रहे हैं या किसी के कपड़े भी बदल रहे हैं, पहन रहे हैं, किसी व्यक्ति को सोराइसिस है उसके कपड़े भी पहन रहे हैं, तो ये इससे कभी भी नहीं फैलता। तो आप इस बात को क्लियर करें और अपने इस स्टिग्मा को बिल्कुल दूर करें। आज की वीडियो में ये जानकारी देने का एक खास पर्पस ये भी था कि जो सोराइसिस के पेशेंट स्ट्रेस लेते हैं सोसाइटी को लेकर, उसे आपको तोड़ना होगा, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो इससे भी आपका सोराइसिस बिगड़ेगा और बढ़ेगा। तो ये गलती नहीं करनी है। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। और सोराइसिस ठीक हो सकता है, अगर आप सोराइसिस को फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से नीचे दिए नंबर पर कॉल कर संपर्क कर सकते हैं। वो आपको सही एडवाइस देंगे। इवन आप अपने सोराइसिस पैचेस की फोटोज क्लिक कर इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी डॉक्टर की टीम खुद आपको कांटेक्ट करेगी। इस वीडियो से संबंधित या सोराइसिस से संबंधित आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप अपना सजेशन भी हमें दे सकते हैं। और इसी तरीके के जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।